हम ये जो प्रेगनेंसी में स्कैन होते हैं इसको लेकर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितने सारे स्कैन कराने पड़ते हैं। ज्यादातर हम 4 से 5 स्कैन करते हैं प्रेगनेंसी में। हर स्कैन का अपना इंपॉर्टेंस है और हर स्कैन जरूरी है। ये जो डेटिंग स्कैन है तो अगर बाई चांस किसी का मिस हो गया तो उससे कुछ नुकसान होता है, ये भी बता दीजिए ना। कि वी कैन मिस सम डेंजरस कंडीशंस जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एनुअल स्कैन बहुत जरूरी है और उसको मिस नहीं करना चाहिए और उसमें बहुत कुछ पता चलता है जो कि बच्चे के लिए जरूरी है। क्यों करते हैं हटते? क्योंकि बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि हमें सारे स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली दिख पाए। हमने अल्ट्रासाउंड करने गए और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके बेबी का पोजीशन सही नहीं है, तो वो फिर डर गए। जैसे ही हमने बोला कि आप थोड़ा घूम के आइए, बेबी पोजीशन में नहीं है, तो उनको लगता है कि अरे बेबी में कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी नेचुरल फेनोमेनन। जो नए पेरेंट्स हैं जिनको प्रेगनेंसी हुई है, 5 साइन में बता दीजिए कि कैसे समझे कि बेबी हेल्दी है। हम ये जो प्रेगनेंसी में स्कैन होते हैं इसको लेकर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्कैन एक प्रेगनेंसी में करना जरूरी है ना, और हर स्कैन की क्या मतलब इंपॉर्टेंस है वो आप थोड़ा बता देंगे तो बहुत सारे मदर्स को ये नॉलेज हो जाएगी। पेरेंट्स डरे रहते हैं कि बार बार ये स्कैन क्यों कराते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि पहली बात, प्रेगनेंसी में स्कैन्स एकदम सेफ हैं। तो स्कैन से डरे नहीं, क्योंकि स्कैन्स रेडिएशंस नहीं है। जैसे हम एक्सरे सीटी स्कैन करते हैं, इट इज नॉट रेडिएशन, इट इज जस्ट साउंड वेव्स। ये बात मेरे को भी कई बार पूछते हैं कि यूएसजी करेंगे तो रेडिएशन मिलेगा कि नहीं, बट आप सबको पता होना चाहिए कि यूएसजी इज नॉट रेडिएशन, उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, टोटली सेफ है। हाँ, सीटी स्कैन और एक्सरे में रेडिएशन एक्सपोजर होता है, बट यूएसजी टोटली सेफ है और नॉन इन्वेजिव है। जेल लगा के आराम से करते, कोई दर्द भी नहीं होता है। तो वो इंटरनल स्कैन हो या एब्डोमिनल स्कैन हो, सबसे पहले तो दोनों सेफ हैं। अब कितने स्कैन्स करने हैं? ज्यादातर हम 4 से 5 स्कैन्स करते हैं प्रेगनेंसी में। हर स्कैन का अपना इंपॉर्टेंस है और हर स्कैन जरूरी है। सो पहला स्कैन जो हम करते हैं वो होता है 6 से 8वें हफ्ते में, 1.5 से 2 महीने में, जो हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, जिसमें हम उनको एक ड्यू डेट बता देते हैं। उसके अलावा हम बेबी का साइज, हार्ट बीट ये चेक करते हैं। दूसरा स्कैन जो कि ऑफकोर्स प्रेगनेंसी का बहुत ही वाइटल स्कैन है, वो है एनटी स्कैन, जो 11 से 13 हफ्ते के बीच में होता है, मतलब 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ये स्कैन में ज़्यादातर बेबी बन चुका होता है, द स्ट्रक्चर जो बेबी का होता है वो फॉर्म हो चुका होता है। तो एक तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेबी का, दूसरा हम इसमें देखते हैं कि कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो एडवांस्ड मैटरनल एज में प्रेगनेंसीज हो रही हैं और जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम वगैरह के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो वो डिटेक्ट करने के लिए एक स्कैन होता है 11 से 13 हफ्ते पे, जिसको हम एनटी स्कैन बोलते हैं। 3rd स्कैन जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं एनोमली स्कैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में, यानी कि आपकी 5वें मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। जी। इसमें अब बच्चा प्रॉपरली बन चुका है, इतना बड़ा है कि हम सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। और तो बेबी का हेड फॉर्मेशन, ब्रेन फॉर्मेशन, हार्ट, आईज, फेस, लिम्स, स्पाइन, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्टमक, किडनीज, सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब आप मान लीजिए मोटा मोटा करके हम 200 तक 200 चीजें हम इस स्कैन में देखते हैं। इतना कुछ दिखता है? बहुत टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है अब। तो हमारा 4th स्कैन और 5th स्कैन है, उसको हम ग्रोथ स्कैन और डॉपलर्स बोलते हैं, जो हमारा 7th मंथ और 9th मंथ में। इसको कलर स्कैन भी बोलते हैं। कलर स्कैन भी बोलते हैं या डॉपलर स्कैन बोलते हैं। तो इसमें ग्रोथ, जो कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि बेबी का ग्रोथ देखते हैं, हेल्दी है कि नहीं, कि जितना 7th मंथ के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए आपके बच्चे का, उतना वजन है कि नहीं। उसके अलावा बच्चे को जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जिससे पता चलेगा कि बच्चा आगे भी प्रॉपर्ली डेवलप होगा, वो देखते हैं। तो ये स्कैन हम 7th मंथ या 9th मंथ पे करते हैं। इसी स्कैन में शायद आईयूजीआर जो बेबी उसका ग्रोथ एज के हिसाब से कितना हो रहा है वो भी पता चलता है। और उसी में इंपॉर्टेंस आता है आपके कलर स्कैन का या डॉपलर स्कैन का, जिसमें हम ब्लड फ्लो देखते हैं कि अगर बच्चे को प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब अभी ग्रोथ होगी बच्चे की। अच्छा, तो मैम मुझे बताइए कि पहला जो स्कैन होता है वो कब करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और स्कैन से पहले मदर्स को क्या प्रिपरेशन कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला स्कैन कब करवाना है। तो पहला स्कैन प्रेगनेंसी के 6 से 8वें हफ्ते, मतलब 1.5 से 2 महीने के बीच में होता है। इसको हम डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन बोलते हैं। ये स्कैन यूजुअली इंटरनल स्कैन होता है। इस स्कैन में हम उनको बताते हैं कि प्रेगनेंसी जो है ये यूट्रस के अंदर है कि नहीं। इट शुड बी इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस के बाहर, मतलब कि ट्यूब्स में या ओवरीज में या कोई और जगह अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इट इज वेरी डेंजरस। सो सबसे पहले ये प्रेगनेंसी इनसाइड द यूट्रस है, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, उसके अलावा बेबी का ग्रोथ ठीक है कि नहीं, और हार्ट बीट है कि नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम इस स्कैन में। तो बेसिकली मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है ये पता चलता है, और कितने सारे बेबीज हैं ये, और बेबी का हार्ट बीट अगर दिख सकता है तो दिख जाता है।
तो मैम ये जो डेटिंग स्कैन है जो आपने बताया कि 6 to 8 वीक्स में करते हैं, तो अगर बाई चांस किसी का मिस हो गया, उनको पता नहीं था या फिर किसी कारण से अगर छूट गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और अगर मिस हुआ तो उससे कुछ नुकसान होता है, ये भी बता दीजिए मैम। तो अगर ये मिस हो गया है, जैसे कि आपने बोला कि डेट्स नहीं पता होती है, तो दे आर नॉट श्योर कि प्रेग्नेंट है कि नहीं, कभी वो लेट आते हैं, तो जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है, इमीडिएटली आप स्कैन के लिए आइए, क्योंकि अगर ये मिस हुआ तो जैसे मैंने बताया कि वी कैन मिस सम डेंजरस कंडीशंस, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर जब भी मिस हो गया है ये स्कैन, तो एज सून एज यू कम टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, यू शुड कम 9 वीक्स 10 वीक्स पर भी हम डेटिंग कर सकते हैं। मैम ये जो एनोमली स्कैन, इसके बारे में बहुत सुना है कि एनोमली स्कैन बहुत ज़रूरी है और उसको मिस नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, और उसमें बहुत कुछ पता चलता है जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो आप बताएं कि कब करना होता है, क्या देखते हैं और क्यों इसको मिस नहीं करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है, ये 5वें महीने पे किया जाता है, 18 से 22 हफ्ते के बीच में। अब पहले तो ये क्यों करते हैं 18 से 22 हफ्ते, क्योंकि बच्चे के सारे स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं इस टाइम पे, एंड इट इज अ वेरी डिटेल्ड स्कैन। इसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, राइट फ्रॉम हेड टू टो। हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन का फॉर्मेशन प्रॉपर है कि नहीं, हार्ट में जैसे कि देखते हैं, बाद में पता चलता है हार्ट में होल तो नहीं है बच्चे के, सो हार्ट का बनावट प्रॉपर है कि नहीं, दोनों हाथ, दोनों पैर, उंगलियां, बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, किडनीज, स्टमक, ब्लैडर, सो सारे स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये हम पहले ही पता कर लेते हैं। तो गोल इज कि हम उनको प्रॉपरली समझा पाएं कि ये जो कंडीशन है, इसको अब हम आगे जब बच्चा डिलीवर होगा तो कैसे मैनेज करेंगे, एंड देयर विल बी नो सरप्राइजेस फॉर यू व्हेन द बेबी इज कमिंग आउट। दूसरा स्कैन जो कि ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी का बहुत ही वाइटल स्कैन है, वो है एनटी स्कैन, जो 11 से 13 हफ्ते के बीच में होता है, मतलब 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ये स्कैन में ज़्यादातर बेबी बन चुका होता है, द स्ट्रक्चर जो बेबी का होता है वो फॉर्म हो चुका होता है। तो एक तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेबी का, दूसरा हम इसमें देखते हैं कि कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो एडवांस्ड मैटरनल एज में प्रेगनेंसीज हो रही हैं और जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम वगैरह के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो वो डिटेक्ट करने के लिए एक स्कैन होता है 11 से 13 हफ्ते पे, जिसको हम एनटी स्कैन बोलते हैं। तो ये जो डाउन सिंड्रोम का रिस्क है, ये हमें एंटी स्कैन में पता चलता है, ऐसे मुझे समझ में आया, जो 11 to 13 वीक्स में हम करते हैं। तो उसमें कैसे पता चलता है, वो कितना एक्यूरेट है, और अगर मान लीजिए डाउट है तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? डिलीवरी के पहले ही वूम के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं एनटी स्कैन से, बट इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा। तो पहले हम हर प्रेग्नेंट लेडी का स्क्रीनिंग करते हैं, जो 11 से 13 वीक्स में होता है। कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे कि हम फ्लूइड बिहाइंड द नेक ऑफ द बेबी, जिसको हम नक्कल ट्रांसलूसेंसी या एनटी बोलते हैं, वो देखते हैं, उसका अप्रोप्रिएट मेजरमेंट लेते हैं। इफ इट इज इन नॉर्मल रेंज तो रिस्क कम है, अच्छा। अगर ज्यादा है तो रिस्क है, बट अगेन ये सिर्फ एक आशंका है कि आपके बेबी को डाउन्स हो सकता है, डाउन्स है ये नहीं है। तो स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में बहुत डिफरेंस होता है। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग है, हम आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि आपके बच्चे को हो सकता है कि 1 in 150 में से एक बच्चे को चांस है कि डाउन सिंड्रोम हो जाए। इसके बाद हम इसको डायग्नोसिस करते हैं, तो उसके लिए कुछ एडिशनल टेस्ट्स करने पड़ते हैं। क्या क्या टेस्ट करेंगे? मान लीजिए कि किसी को लगा कि एंटी स्कैन में एबनॉर्मल आ रहा है, तो अब उसका जो एंजाइटी लेवल तो ऊपर हो जाती है, फिर रोना धोना शुरू करते हैं, मदर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस समय पे हम उनको कैसे सपोर्ट करें, कैसे गाइड करें, या फिर कैसे रिएश्योर करें कि ये जो स्क्रीनिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ऐसा ही होता है, उसमें कुछ परसेंटेज है, और कंफर्म करके बता सकते हैं कि नहीं? ये बताइए मैम कि वो कंफर्म कैसे करें कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है? तो जैसे कि वही मैंने बोला कि ये स्क्रीनिंग है, तो पहले तो उनको ये समझना जरूरी है कि जब हमने बोल दिया कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम का रिस्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। अच्छा। सिर्फ एडिशनल टेस्ट करने हैं अब आपके, तो हमें और थोड़ा सा जांच करनी और थोड़ी सी जांच करके रीअश्योर करना है कि डाउन सिंड्रोम या कोई भी ऐसा बड़ा सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे में। तो इसके लिए आजकल जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो 2 टेस्ट हैं मेजरली। एक होता है CVS, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ये अगेन एनटी स्कैन के टाइम पर ही होता है, 13 हफ्ते तक कर सकते हैं। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ये 16 हफ्ते के बाद होता है। दोनों में ही हम बच्चे के सेल्स को निकाल के और वो सेल्स को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं।
तो जो बच्चे के आसपास पानी होता है, हम एक नीडल डालते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट में आप एक नीडल डाल के ब्लड निकालते हैं मदर का, इसमें हम टमी में नीडल डालते हैं, बहुत ही थिन सी नीडल होती है, वो नीडल डालते हैं, बच्चे के आसपास जो पानी होता है उसमें से 10 से 20 ml पानी निकाल के और वो हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और बच्चे का जेनेटिक को एक्चुअल स्टडी करते हैं। तो इससे हम कंप्लीटली डायग्नोसिस बना सकते हैं कि बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये हमें एक्यूरेटली बता देता है कि वो प्रॉब्लम है या नहीं, 100%। और उसके बाद हम जैसे डिसीजन के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं वो पता चलता है, राइट। अगर मान लीजिए मैम कि आ गया उसमें अगर जेनेटिकली पॉजिटिव, तो फिर आप फैमिली को कैसे गाइड करते हो एज ए फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट? आपका क्या उसमें मतलब कैसे आप समझाते हो कि क्या करना चाहिए? जब ये पता चल गया है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो हमको एम्पावर करना है डिसीजन लेने के लिए। वी कांट टेक डिसीजन फॉर देम। हमारा काम ये है कि हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएं, उनको हम प्रोग्नोसिस बता पाएं कि क्या बच्चे को अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो भी डॉक्टर से उनको फ्यूचर में मिलना पड़ सकता है उनसे हम मिलवा देते हैं कि क्या बच्चे को आगे लाइफ में अगर वो कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो पूरी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेते हैं कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को कि नहीं करना तो बेसिकली ये है कि कैसी डायग्नोसिस आई, कौन सी बीमारी का पता चला, उसके बेसिस पे केस टू केस बेसिस पे उस सिचुएशन में क्या हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम, ये डॉक्टर और पेरेंट्स आपस में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना है, राइट। ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर 3D स्कैन करना है नहीं करना है, तो मेरे पास भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो आप थोड़ा अच्छे से बता देंगे तो फायदा रहेगा। फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, स्कैन्स मशीन्स इतनी अच्छी है अब हमारे पास अवेलेबल कि हम 3D फेस देख सकते हैं बेबी का। बहुत पेरेंट्स आते हैं आजकल इस क्वेश्चन को लेकर और इस डिमांड के साथ में कि हमें बेबी का फेस देखना है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज, सैटिस्फाइंग बॉन्डिंग मोमेंट फॉर मदर एंड बेबी एंड फैमिली एज वेल। तो 3D स्कैन्स कराने में कोई हार्म नहीं है, हम लोग करते हैं डे इन डे आउट 3D स्कैन्स, बट बेस्ट टाइम आपको पता होना चाहिए, इट इज़ बिटवीन 7th to 9th मंथ, जब बेबी का प्रॉपर फेस बन चुका है तो तब 3D स्कैन देखने में बहुत अच्छा होता है। ये एक डाउट रहता है कि कलर कैसा रहेगा, तो वो सब नहीं पता चलता है 3D पता चलेगा कि मम्मी के जैसा हुआ है कि पापा के जैसा हुआ है बेबी। एग्जैक्टली, सो फाइटिंग मोड बन जाता है। तो पता चल जाता है बच्चा मम्मी के जैसा दिख रहा है कि पापा के जैसा दिख रहा है, और जब बाहर आएगा तो चेंज हो गया तो बेबी के फीचर्स पता चल जाते हैं कि राउंड फेस रहेगा, आईज छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, नोज कैसी रहेगी। सो ये सब आजकल हम सब देख सकते हैं 3D स्कैन्स में। कलर वगैरह नहीं पता चलता, बट या फीचर्स एंड ऑल यू कैन मेक आउट। 4D स्कैन में बच्चे का मूवमेंट देखते हैं, वही स्माइल, सो मेनी टाइम्स इट इज सच अ नाइस मोमेंट व्हेन वी कैन से बेबी स्माइलिंग, बेबी इज यॉर्निंग, बेबी इज रबिंग आईज। सो बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स होते हैं व्हेन यू कैन कैप्चर 3D एंड बॉर्न होने से पहले ही पेरेंट्स बच्चे को देख लेते हैं। एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन है कि जो बेबी है वो जब मदर के उम में रहता है, मतलब माँ के गर्भ में है, तो क्या उसको माँ की आवाज़ सुनाई देती है? क्या वो माँ को स्मेल कर सकता है? और माँ के जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो माँ खाती है उससे बेबी के ऊपर कुछ असर आता है? तो इसमें ये है कि जैसे आपने पहला सवाल किया कि बेबी को सुनाई देता है कि नहीं, तो 5th मंथ के बाद में ऑफ कोर्स बेबी का सुनने की कैपेसिटी आ जाती है। तो इट विल उसको म्यूजिक समझ में आएगा, वॉइस रिकॉग्निशन आएगी। ऑफ कोर्स उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता, लेकिन आप जैसे बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जो म्यूजिक सुनते हैं या आपकी जो आवाज़ है वो बेबी वूम में ही पहचानने लग जाता है। सो 5th मंथ के बाद वो होने लगता है, स्मेल करने लगता है। खाने की वजह से मदर की जो हेल्थ होती है, जो मदर अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है, उसकी वजह से बेबी का ग्रोथ डेफिनेटली अच्छे से होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। सो दैट ऑल मैटर्स फॉर द बेबीज ग्रोथ एंड हेल्थ। बट मदर का जो इमोशनल हेल्थ है, मतलब एक तरह से माँ की जो फीलिंग है, जो एंजाइटी है या माँ बहुत खुश है या रिलैक्स्ड है, ये जो इमोशनल स्टेट का भी बेबी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे मैंने सुना है। इसके ऊपर शायद रिसर्च भी बहुत सारे हैं। हाँ, तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि स्ट्रेस में है मदर बहुत ज़्यादा, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो मेडिकली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द बेबी। सो मदर का हैप्पी रहना, इमोशनली स्ट्रेस फ्री रहना, दैट ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज ग्रोथ। तो इसका मतलब ये है कि एक हैप्पी मदर इज इक्वल टू अ हैप्पी बेबी। एंड इसमें मैं समझता हूँ कि जो मदर के आसपास फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मदर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनका रेस्ट, उनका खाना पीना, उनको एक हैप्पी रखना, उसके लिए सब कुछ करना बहुत अच्छा होता है ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। ये हमेशा मैं अपने जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको ये मैसेज हमेशा देना चाहता हूँ कि माँ का ध्यान रखेंगे तो नेचुरली बेबी पे अच्छा असर आएगा ही आएगा। तो मैम फाइनली मुझे बस यही पूछना है कि जो नए पेरेंट्स हैं जिनको प्रेगनेंसी हुई है, 5 साइन में बता दीजिए कि कैसे समझे कि बेबी हेल्दी है।
तो ये 5 साइंस जो मैं स्कैन्स में आपको बता सकती हूँ विच विल टेल कि आपका बेबी एकदम हेल्दी है। जो फर्स्ट स्कैन है उसमें अगर बेबी का हार्ट बीट प्रॉपर है जो कि 120 से 180 के बीच में रहना चाहिए, सो दैट सजेस्ट कि प्रेगनेंसी अच्छे से जा रही है, बेबी हेल्दी है। जब एनॉर्मली स्कैन आप करते हैं, आपके सारे स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली दिख रहे हैं, बेबी के हाथ पैर के मूवमेंट्स, सो सेकंड बेबीज मूवमेंट्स, अगर बेबी के मूवमेंट्स प्रॉपरली हो रहे हैं, किकिंग मूवमेंट्स आपको स्कैन पे दिख रहे हैं, दैट जस्ट सजेस्ट कि बेबी इज वेरी हेल्दी। थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी कि बेबी के आसपास का जो फ्लूइड है, जो लाइकर है, वो प्रॉपर अमाउंट में है, तो दैट सजेस्ट कि बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा, इनफ स्पेस है, मूवमेंट्स हो रहे हैं बच्चे के, दैट इज थर्ड थिंग विच इज टेल्स अस अबाउट हेल्दी प्रेगनेंसी। फोर्थ थिंग इज बेबी का ग्रोथ या बेबी का बर्थ वेट या बेबी का वेट जो हम एस्टिमेट करते हैं, वो वेट अगर आपके उस जेस्टेशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज अ हेल्दी बेबी। और पांचवी चीज़ है ब्लड फ्लो, जो बेबी का ब्लड फ्लो है जो हम कलर स्कैन में देखते हैं, वो अगर प्रॉपरली हो रहा है, हेल्दी तरीके से हो रहा है, तो बेबी की ग्रोथ अच्छी है, प्रेगनेंसी हेल्दी है।